मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास सेकंड का चैप्टर नंबर 14 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों स्वच्छता स्वास्थ्य का आधार है। जो हमारी स्वच्छता होती है, सफाई होती है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए यानी हमारे शरीर के लिए उसका आधार है, बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, ये एक लेख है, इसे हम लेख के रूप में पढ़ेंगे, कहानी के रूप में नहीं। ठीक है, चलिए। अच्छा स्वास्थ्य जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जो अच्छा स्वास्थ्य होता है वो जीवन में महत्वपूर्ण होता है। स्वास्थ्य मनुष्य ही पृथ्वी पर सुखों का उपभोग कर सकता है। किसी ने सही कहा है, सबसे बड़ा सुख निरोगी काया। हमारे पास चाहे कितना ही पैसा हो, लेकिन शरीर अस्वस्थ हो तो वह व्यर्थ है। अस्वस्थ व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, किसी भी कार्य में उसे आनंद नहीं आता, न खेलने कूदने में और न ही पढ़ने लिखने में। शरीर स्वस्थ हो तो मन भी स्वस्थ और प्रसन्न रहता है। अब प्रश्न उठता है कि हम स्वस्थ कैसे रहें। बच्चों स्वस्थता का आधार है स्वच्छता। यानी अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो उसका आधार क्या है? सफाई से, यानी स्वच्छता। गंदगी में रोगों के कीटाणु पलते हैं। प्रातः जल्दी उठना, स्नान करना आवश्यक है। पसीने और धूल मिट्टी से हमारे शरीर के रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। जिस प्रकार हम नाक से सांस लेते हैं, उसी प्रकार हमारी त्वचा रोम छिद्रों से अंदर की गंदगी बाहर फेंकती है और शुद्ध हवा भी भीतर लेती है। स्नान करने से शरीर गंदगी धुल जाती है, हमारे रोम छिद्र खुल जाते हैं, इसलिए स्नान करके हम तरोताजा महसूस करते हैं। स्नान के बाद धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए, यानी जब हम नहा लें तो हमें हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। हमारी आंखें बड़ी नियामत हैं, गंदे हाथों से इन्हें कभी नहीं मसलना चाहिए। दिन में 2-3 बार ठंडे पानी के छींटे डालकर इन्हें धो लेना चाहिए। हमारी जो आंखें होती हैं उन्हें ठंडे पानी से हमें छींटे मारकर साफ करना चाहिए। किताब को बहुत पास से या लेटकर पढ़ने से आंखों पर जोर पड़ता है। बहुत अधिक या लगातार टीवी देखने से भी आंखें कमजोर हो जाती हैं। दूर आकाश को, तारों को या हरियाली को निहारने से आंखों का व्यायाम हो जाता है। यानी दूर आकाश को देखने से, तारे देखने से, हरियाली को देखने से, यानी प्रकृति चीजें देखने से हमारी आंखों का व्यायाम हो जाता है। ठीक है, जैसे हम शरीर का एक्सरसाइज करते हैं वैसे ही आंखों का एक्सरसाइज हो जाता है। दांतों की स्वच्छता भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। मीठी और चिपचिपी चीजें दांतों को दुश्मन होती हैं। चॉकलेट, मिठाई आदि खाने के तुरंत बाद अच्छे से कुल्ला कर लेना चाहिए। सुबह और रात्रि को सोने से पूर्व ब्रश जरूर करना चाहिए। रात भर यदि दांतों में गंदगी जमी रहे तो वहां सड़न पैदा हो जाती है, दांतों में कीड़े लग जाते हैं। यही कीटाणु भोजन के साथ पेट में जाकर तरह तरह के रोग पैदा कर सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। हमें अपने आसपास की स्वच्छता पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। गंदगी मक्खियों और मच्छरों से जो गंदगी है मक्खियों और मच्छरों को आकर्षित करती है। खाने से पहले और बाद में अच्छी तरह हाथ धो लेने आवश्यक होते हैं बच्चों। हाथों के नाखून भी सप्ताह में एक बार काट लेने चाहिए। बड़े हुए नाखूनों में गंदगी और रोगाणु पनपते हैं, जो भोजन के साथ पेट में पहुंच जाते हैं और पेट खराब हो जाता है। पेट खराब हो तो शरीर शिथिल पड़ जाता है, कोई भी कार्य करने के लिए शरीर अपनी ताकत खो बैठता है। स्वच्छता के बाद स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है पौष्टिक भोजन। लजीज फास्ट फूड जिसे पसंद नहीं होता, पिज्ज़ा, बर्गर, चिप्स, नूडल, कोल्ड ड्रिंक्स, हम इन अक्सर खाना चाहते हैं। हम जो लोग हैं इन चीज़ों को अक्सर खाना चाहते हैं। कुछ लोग तो प्रतिदिन इनका स्वाद लेना चाहते हैं, पर हम यह भूल जाते हैं कि इन व्यंजनों से हमारे शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते। दाल, रोटी, सब्जी, चावल, सलाद, फल, दूध, दही हमारे शरीर को पौष्टिक तत्व प्रदान करते हैं। स्वस्थ और चुस्त रहने के लिए खेलकूद व्यायाम भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ घंटों के लिए बंद कमरे से निकलकर खुली हवा में खेलना कूदना, सैर या व्यायाम आवश्यक करना चाहिए। एक ही जगह बैठे रहने से शरीर विकास रुक जाता है, मतलब शरीर का जो विकास है वो रुक जाता है। बच्चों, इन सब के अतिरिक्त खुलकर हंसना, मिलजुल कर प्यार से रहना भी हमें सदा स्वस्थ बनाए रखता है। सबसे खास बात यह है कि सेहतमंद रहना हमारे अपने हाथ में है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हम तंदुरुस्त रह सकते हैं। इसी के साथ पाठ खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट।